हेलो व्यूअर्स। तो क्या हाल है आपके। लास्ट वीडियो में जैसे अपने अनएम्प्लॉयमेंट रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे थे, तो ये अभी कंटिन्यूटी में काफ़ी बड़ा टॉपिक था, तो मैं इसको स्प्लिट कर दिया वीडियो को। तो अभी जो पढ़ेंगे सबसे पहले रहेगा कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक्चुअल में वाई अनएम्प्लॉयमेंट इज हैपनिंग। ठीक है, तो इसका रीजंस अपना पढ़ेंगे कि ये अनएम्प्लॉयमेंट हो क्यों रहा है। और ये टॉपिक को बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा, ये आपका 11-12 को भी रिलेट करेगा, हायर स्टडीज को भी रिलेट करेगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए तो एकदम हाईली रिकमेंडेड टॉपिक है। ठीक है, अगर वो उनका टॉपिक में इकोनॉमिक्स कहीं भी आ रहा है तो अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि इंडिया का यही तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। और ये ड्रॉबैक क्यों अराइज हो रहा है, ये चीज को अपने इस वीडियो के थ्रू हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। पहला है स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए, इकोनॉमी जो अपना ग्रो कर रहा है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी, आप किसी भी इकोनॉमी को पकड़िए, लेकिन मैं इंडियन इकोनॉमी को पकड़ूंगा क्योंकि इंडिया से हम लोग रिलेट कर रहे हैं और इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है वो काफी स्लो है। जैसे आप ये देखो ना, इंडिया का इकोनॉमी ऐसा तो नहीं कर रहा है ना कि हर साल 1 लाख 2 लाख 10 लाख जॉब जनरेट कर रहा है। जॉब्स क्या जनरेट कर रहा है? नहीं कर पा रहा है। लेकिन एजुकेटेड आदमी जो है, ठीक है, ग्रेजुएट्स बोलो, पोस्ट ग्रेजुएट्स बोलो, हर साल मल्टीपल लैक्स में वो जनरेट हो रहे हैं। हर साल लाखों के तादाद में इंजीनियर्स, एमबीए, ये वो काफी प्रोफेशनल्स को रेडी कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या सबको प्लेसमेंट दे पा रहा है? नहीं दे पा रहा है। क्यों नहीं दे पा रहा है? क्योंकि अपना जो इकोनॉमी है वो काफी स्लो रेट से ग्रो कर रहा है। वो पैचअप से ही नहीं रख पा रहा है। ठीक है, ये अंडर डेवलप कंट्री तो है ही है। इंडिया एक अंडर डेवलप कंट्री है, फुल्ली डेवलप्ड नहीं है। और अंडर डेवलप्ड होते हुए भी वो इकोनॉमिक ग्रो को वो पेस से मैच नहीं कर पा रहा है। तो बहुत सारे रीजंस है जिसके वजह से स्लो ग्रोथ रेट होता है। सिर्फ एक दो नहीं होता है, मल्टीपल होता है। जैसे एग्रीकल्चरल आउटपुट कैसा है, उसका प्रोसेसिंग कैसा है, सर्विस इंडस्ट्री कैसा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसा है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा है, इसके ऊपर अपने एक टॉपिक करेंगे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर। देखिए, ये टॉपिक्स बहुत ही बड़े हैं और एक वीडियो में या दो वीडियो में ये कवर करना इन डेप्थ बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो जैसे जैसे मैं वो टॉपिक्स को ऐड ऑन कर रहा हूँ, आप लोग इसको फॉलो अप रखना। तो स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से अपना जो इकोनॉमी है वो मल्टीपल रीजंस की वजह से स्लो चल रहा है। स्लो चल रहा है मतलब वो प्रॉपर पीस के साथ हर चीज को मैचअप करके नहीं रख पा रहा है, और इसके वजह से इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है। ठीक है, फिर क्या हुआ, इकोनॉमी में स्लो रेट ऑफ एग्रीकल्चर भी है। अब देखो, एग्रीकल्चर का ग्रोथ रेट बहुत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि अपना जो मॉडर्न टूल्स एंड टेक्निक्स है वो नहीं यूज हो पा रहा है। वो क्यों नहीं यूज हो पा रहा है, इसके पीछे का रीजन, अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके पास प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज नहीं है उस चीज को। प्रैक्टिकल नॉलेज तो है बट कुछ, देखिए, हर चीज को अपडेट्स आते हैं। जैसे मोबाइल में सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते हैं। क्यों अपडेट्स आते हैं? ताकि वी कैन दैट सॉफ्टवेयर कैन परफॉर्म मोर एफिशिएंटली, है ना। बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, कैमरा ऑप्टिमाइजेशन, ये सब सॉफ्टवेयर आते रहते हैं। तो उसी तरह आप ये देखो, फार्मर्स को, जो किसान है, क्या उनको अपडेट्स आ रहा है क्या कि अपडेटेड ट्रेनिंग कोई फैसिलिटी है कि हाउ टू प्रमोट मोर एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज? नहीं है। टूल्स, मशीन्स जो भी लगते हैं, ट्रैक्टर्स लगते हैं और जो जो सामान लगते हैं, टूल्स लगते हैं, वो भी उनके पास अपडेटेड नहीं है। बहुत के पास तो अभी भी पुराने ज़माने में जैसे बैल से वो खेती करते थे, तो वो सिस्टम अभी भी चला आ रहा है। तो ये सारे सिस्टम्स को आप चेक करो कि अपडेटेड वर्जन में वो लोग काम नहीं कर पा रहे। मल्टीपल रीजन है उसके पीछे। फाइनेंस, सबसे बड़ा तो फाइनेंस का कमी है। तो फाइनेंस उन लोगों को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट से प्रॉपर बेनिफिट्स नहीं मिल पा रहा है। और ये सब रीजन कुछ हद तक उन लोगों का जो आउटपुट हो रहा है उसका प्रॉपर तरीका से रीसेल वैल्यू नहीं मिल पा रहा है। और उससे भी बड़ा है कि कोई भी फार्मर
किसान, उनसे पूछना कि आपका बच्चा क्या किसान बनेगा, वो कभी भी ना, मतलब ना छोड़ के आपको कुछ भी दूसरा ऑप्शन नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज दे डोंट वांट देम टू कम इन द ट्रेंड। अब यही चीज़ है फॉरेन कंट्री में, जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ जाके देखो, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन, अच्छे अच्छे जो प्रोफेशनल्स है, वो आ जा रहे खेती में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर का वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ प्रॉपर सपोर्ट है, टूल्स, टेक्निक्स है, फाइनेंस है, बहुत सारा है। तो वो लोग बहुत एकदम बहुत टेक्निकल वे में उस चीज़ को करते हैं और बहुत एफिशिएंटली भी हो जाता है। लेकिन अपने इंडिया में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। मल्टीपल रीजन है इसका, मल्टीपल ड्रॉबैक्स है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक और पॉइंट है लो कैपिटल फॉर्मेशन। अब एक चीज देखना, अपना इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन का बहुत बड़ा दिक्कत है। कैसे? आप ये देखो, फॉर एग्जांपल आप 10, फॉर एग्जांपल मान के चलो आपके पिताजी 10 साल से जॉब कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो हर साल हर महीने उन्होंने 500 रुपये करके, 500 रुपीज करके डिपॉजिट करते गए। तो 500 करके अगर डिपॉजिट किए फॉर 12 मंथ्स, दैट अमाउंट्स टू 6000। अगर वो 10 साल तक डिपॉजिट किए तो 60,000 हुआ ना। हाँ, तो ये 60,000 हर महीना का ये सेविंग्स जो है, ये सेविंग्स अपना इन्वेस्टमेंट होते जा रहा है हर महीना। ठीक है, आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हो हर महीना, मान के चलो वो पैसा को आप एफडी में या रिकरिंग डिपॉजिट, ये सब चीजों में पैसा आप डाल रहे हैं। तो जब 10 साल हो गया तो उस पैसा को आपने एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको मिला, 60,000 एग्जाम्पल है। 60,000 में क्या होता है सर, आजकल तो आईफोन भी बहुत महंगे होते हैं, एग्जाम्पल है, किसी के लिए वो भी बहुत बड़ा अमाउंट है। ठीक है, तो 60,000 जो है, तो ये आपका एक कैपिटल, आप ये बोल सकते हैं कि ये आपको बिजनेस के लिए पूंजी दे सकता है, क्योंकि बड़ा अमाउंट है। तो सेविंग्स कन्वर्टेड इनटू इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट आ जाता है इन फॉर्म ऑफ कैपिटल। लेकिन इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन काफी लो है। क्यों लो है? क्योंकि अपना यहाँ सेविंग्स नहीं है। आप ये बताओ, हर महीना कितना पैसा सेव करते हो एफिशिएंटली, रेगुलर वे में, एकदम ईमानदारी से हर महीना बताओ, क्या आप सेव करते हो? नहीं सेव करते हो। तो यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा नहीं है। तो कैपिटल फॉर्मेशन अच्छा क्यों नहीं? क्योंकि यार सेविंग्स नहीं है। सेविंग्स कब होगा सर? अपने पास तो इनकम ही नहीं है, अनएम्प्लॉयड है ना। तो अनएम्प्लॉयड पीपल कैन नॉट जनरेट सेविंग्स, या अंडर एम्प्लॉयड भी है, मतलब जो सैलरी आ रहा है वो खा पी के बराबर हो जा रहा है। तो उस केस में सेविंग्स नहीं जनरेट हो रहा है, सेविंग्स नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कैपिटल नहीं होगा। तो ये चीज, ये पूरा एक सर्कल है। जैसे अपने विशियस सर्कल पढ़ा था ना, तो सेम ये भी वैसे ही कुछ है। तो अपना लो कैपिटल फॉर्मेशन वाला पॉइंट ऑलमोस्ट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। अब इंडियन इकोनॉमी का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम, इंडियन ने इनफैक्ट जितने भी अंडर डेवलप्ड कंट्री है, अंडर डेवलप्ड मतलब इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये सब कंट्री, इन सब का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है पॉपुलेशन ग्रोथ। तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत फास्ट हो रहा है। बहुत फास्ट क्यों हो रहा है? अब देखो एक चीज, जो पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, मैं अभी दो कैटेगरी में, एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड में आपको डिफरेंस बताता हूँ। तो एजुकेटेड जो होते हैं, दे नो कि एक ही बच्चा रहे या दो ही बच्चा रहे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसको प्रॉपरली बिल्डअप करना है। बट जो अनएजुकेटेड होते हैं, दे गो फॉर क्वांटम। ठीक है, क्वालिटी में जाता है वो, ये क्वांटिटी में जाता है अनएजुकेटेड। तो अनएजुकेटेड क्वांटिटी में जो जाता है, इसके वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ते जा रहा है। ठीक है, और पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होने के कारण क्या हो रहा है? अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है। अब एक चीज देखो, हर साल अगर 1 लाख जॉब जनरेट हो रहा है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन पॉपुलेशन उससे कई ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा होगा तो कहाँ से प्लेसमेंट मिलेगा? एक ही जॉब के लिए 10-10 कैंडिडेट्स अवेलेबल है। ठीक है, 10-10, 100-100, मतलब कोई लिमिट नहीं है। तो इस केस में क्या होगा? रैपिड पॉपुलेशन, जितना फास्टर पॉपुलेशन ग्रो करेगा, उतना ज्यादा ये अनएम्प्लॉयमेंट का केसेस जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि
आपको अनएम्प्लॉयमेंट होने से फिर क्या होगा? पॉपुलेशन ज़्यादा होने से क्या होगा? पॉपुलेशन ज़्यादा होने से आपको किसी भी फैसिलिटी का प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाएगा। हर चीज़ में एक्सेस क्वांटिटी लगेगा, चाहे वो फूड हो, ठीक है, आपको ज़्यादा तैयार करना पड़ेगा। अब ज़्यादा तैयार करने के लिए आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करोगे, ठीक है, एडल्टरेटेड प्रोडक्ट्स बेचोगे, है ना। तेल के जगह आप उसमें कुछ मिक्स करके, दूध के जगह कुछ मिक्स करके, दूध आर्टिफिशियल मिल्क जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, तो वो सब चीज़ आप बनाओगे। तो यही बहुत सारा ड्रॉबैक है रैपिड पॉपुलेशन ग्रो का। फिर क्या हुआ? यूज ऑफ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स। अब देखो, जो आपके जो आपके किसी भी कंपनी में जाना, वो छोड़ो, बैंक जाते हो ना, बैंक में कभी नोटिस करना कि वहां पे अपना वेंडिंग मशीन बैठा दिया गया है, कैश वेंडिंग का, वो तो है। और क्या, कैश डिपॉजिट का भी बॉक्स लगा दिया है। वो क्या करता है कि आप कैश डाल दो, अकाउंट नंबर डाल दो, वो आपके अकाउंट में पैसे जमा हो गए, वो हो गया। फिर क्या हुआ? पासबुक प्रिंट के भी मशीन बैठा दी। सर मशीन्स बैठा रहे, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहा है? वो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमंस आर बीन रिप्लेस्ड बाय मशीन्स, है ना। ह्यूमंस आर रिप्लेस्ड बाय मशीन्स। तो अब मशीन्स जब आ जाएंगे आपके जगह पे, तो क्या होगा उस केस में? आपका तो जॉब चला गया, यू आर जॉबलेस नाउ। ये सब बहुत सारे फैक्टर्स है जो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। अब देखना, पहले के टाइम में एक बैंक में अगर बचपन में गए होंगे तो नोटिस किए होंगे, 10-10, 15-15 स्टाफ हमेशा रहते थे। अब बैंक में जाना, नोटिस करना कि पहले के मुताबिक वो स्टाफ्स काफी कम गए। क्यों? क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट, पहले जो मशीन्स अभी जो मशीन्स काम कर रहे हैं वो पहले ह्यूमन करता था, तो उसका रिप्लेसमेंट आ गया है, ठीक है। फिर क्या हुआ? तो कैपिटल इंटेंसिव हो गया। अब जेसीबी की खुदाई, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। तो जेसीबी करता क्या है? हिसाब से 20-25 लेबर का काम अकेला 1 घंटे में कर देता है। जो वो 2 दिन लगाते हैं या 10 दिन लगाते हैं, वो 1 घंटे में कर देता है। तो यहाँ पे क्या हुआ? मशीन्स रिप्लेस हो के आ गया सामने, ह्यूमन बींग्स चले गए, है ना। तो यहाँ पे ये भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का मेजर फैक्टर है। फिर डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है, ये भले रेलेवेंट टॉपिक है, लेकिन आप बताओ, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं, मैं टॉपिक्स के नाम नहीं लूंगा, वो टॉपिक कभी जीवन में आपको ना मिलने वाले हैं, ठीक है। वो सिर्फ आपका ह्यूमन ब्रेन को शार्प बनाने, आप जैसे मैथ्स में कुछ कुछ टॉपिक्स होंगे ना, आप कॉमर्स वाले होंगे, तो उस केस में क्या होगा, आपको भी साइंटिफिक मैथ्स कहीं कहीं पे लगता होगा, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ये सब कैलकुलस वगैरह कहीं कहीं सिलेबस में रहते हैं। तो आखिर ये पढ़ाए क्यों जाते हैं? ये तो हमें लगने वाले हैं नहीं, लेकिन पढ़ाए क्यों जाते हैं? इसका रीजन है, ये अपना ब्रेन को शार्पर बनाता है, अडेप्टिबिलिटी की, वो एक टफ सिचुएशन को भी फेस कर सके। लेकिन इन रियल लाइफ तो उसका कोई यूज नहीं है। तो डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है यहाँ पे। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम थियोरिटिकल बेस ज्यादा है, रादर प्रैक्टिकल। आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया है। आप नोटिस किए होंगे बचपन में, जब स्कूल में कंप्यूटर का क्लासेस जिस दिन होता है ना, तो लैब में महीने में 2 महीने में एक बार ले जाते हैं, ठीक है। मैं बड़े स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े स्कूल में तो बात अलग है। जो बड़े स्कूल छोड़ के, टॉप स्कूल छोड़ के, जिसका एवरेज स्कूल्स है या नीचे वाले, उसमें क्या है, मैक्सिमम डेज टीचर लैब में नहीं ले जाते हैं। या आप केमिस्ट्री वाले लैब में, मतलब स्टूडेंट्स का सपना होता है कि लैब में घुसे, वो घुसना ही उसके लिए सपना होता है, वो एक्सपेरिमेंट क्या देखे। तो ये सब चीज हम लोग वैसे स्कूल से बिलोंग किए हैं, तो हम लोग इस चीज को जानते हैं। साल में हार्डली एक दिन लेके जाते थे लैब में। लैब फीस वगैरह सब तो हर महीना मिलता था उसको, लेकिन वो कभी लेके नहीं जाते थे। क्यों? इंटरेस्ट नहीं है उन्हें। तो अपना जो एजुकेशन सिस्टम है, ये प्रैक्टिकली नहीं पढ़ाता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, रट्टूबाज तोते तैयार होते हैं, ठीक है। जो, अब आप देखना, आप ये वीडियो क्यों देख रहे हैं? चीज को समझने के लिए, ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए। लेकिन बहुत ऐसे होंगे जो समझेंगे नहीं, वो बस किताबें लेंगे और लाइन बाय लाइन उसको बस एकदम वर्ड बाय वर्ड, लेटर बाय लेटर, सेंटेंस बाय सेंटेंस
कॉपी करके एग्जाम में चले आएंगे, लेकिन उसको मीनिंग पूछो नहीं पता। मेरा ये टॉपिक्स पढ़ा हुआ मेरे ख्याल से 10 साल के ऊपर हो गया होगा, 10 12 15 साल अराउंड अराउंड हो रहा होगा, 10 12 साल ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन मैं भी तो एक दो बार जो शुरू में पढ़ा बस वहीं तक पढ़ा। ये चीज़ मेरे ब्रेन में कैसे रिटेन कर रहा है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली उस चीज़ को समझने की कोशिशें की है, तभी आज रिटेन कर रहा है। तो अपना एजुकेशन सिस्टम वैसे रिलेट नहीं करता है, ठीक है। अपना एजुकेशन सिस्टम बताता है कि चीज़ों को रटो, ठीक है। ये चीज़ जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा ही, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, क्योंकि अपने पास प्रैक्टिकलिटी नहीं है, चीज़ों को कैसे किया जाए वो नहीं जानते। किताबें मिल जाएंगी हाउ टू ड्राइव अ कार, लेकिन प्रैक्टिकली कितने स्कूल्स ये चीज़ सही से सिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हो, फेलियर टू डेवलप प्रोजेक्ट प्रोवाइडिंग लार्जर एम्प्लॉयमेंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये क्या है, ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या गवर्नमेंट को भी मतलब बता रहा है, ठीक है। ये पॉइंट बोलता है कि बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है या बड़े गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, तो बड़े प्लान्स बैठाने में, ठीक है, असक्षम रहते हैं। दे आर अनेबल टू प्रोवाइड अनएम्प्लॉयमेंट, या बोलो बड़े प्रोजेक्ट्स बना नहीं पा रहे। अब बना नहीं पा रहे हैं फॉर एनी रीजन, या तो वो लोग इस चीज़ को रेस्ट्रेन कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा लग जाएंगे सर प्रोजेक्ट बनाने में, तो वो चीज़ वो सोच रहे कि अच्छा अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे 10 साल में रिटर्न आएगा, नहीं सर कम से कम 30 साल लगेगा, छोड़ दो प्रोजेक्ट बंद कर दो। तो ये जब तक ऐसा चलेगा ना तब तक एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। मास एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। तो ये कब होगा, जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आएंगे, ठीक है। सर इतने सारे फैक्ट्री है ना, तो अभी और चाहिए। जिस हिसाब से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है उस हिसाब से अपने को और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज चाहिए, नहीं तो सब जाएंगे बाहर, तो इंडिया खाली हो जाएगा सर। हाँ, वैसे ही तो सिचुएशन हो रहा है, सब भाग रहे हैं, पैसे लेके भाग रहे हैं, कुछ भी लेके भाग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, डिक्लाइन ऑफ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। अब देखो अपने एरियाज में, ठीक है, आप नोटिस करेंगे जब बड़े मॉल्स खुलते हैं ना तो छोटे दुकानदारों की 12 बज जाती है। हाँ सर, ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस किया है। क्या होता है कि बड़े प्लेयर्स जो होते हैं, ठीक है, बड़े प्लेटफॉर्म पे जो प्ले करते हैं, तो उनके पास इन्वेस्टमेंट काफ़ी होता है, तो वो लोग मार्जिनल पॉइंट से भी खेल लेते हैं। जैसे मान के चलो किसी अगर प्रोडक्ट को बेच के उसको 2 पैसा भी प्रॉफिट होगा ना, वो काम कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है, वो उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो ह्यूज स्केल खेल सकता है। तो वहां पे वो अपना लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस करके उस चीज को मैनेज कर लेगा। लेकिन जो स्मॉल प्लेयर्स है जिसके पास छोटा सा कैपिटल है, तो उसके लिए तो वो पॉसिबल नहीं है 2 पैसा में बिजनेस करना, है ना। तो उस जगह पे स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री, जो छोटे इंडस्ट्रीज है, ठीक है, जिसका छोटा कैपिटल लगा हुआ है, छोटा आउटपुट कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो सब दब जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन अगर एक बड़ा कंपनी बनाता है, ठीक है, ये पेन अगर एक बड़ा कंपनी बनाता है तो इसको मान के चलो प्रोडक्शन कॉस्ट 15 रुपए में आएंगे। यही अगर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री बनाएगा तो ये चीज़ बनाएगा कितने में, 20 रुपए 22 रुपए ऐसा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है या कैपेसिटी नहीं है, वैसा कैपिटल इंटेंसिव मशीन्स नहीं है जो उसको सस्ते में बना सके, ठीक है। तो ये सब नहीं है। या बोलो क्वांटिटी प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पे कॉस्ट कुछ हद तक कम जाते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अच्छा, और क्या हुआ, रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब क्या है, रूरल एरियाज में आप ये देखना कि गांव छोड़ के सब शहर की ओर आते हैं कमाने। क्यों आते हैं सर? क्योंकि गांव में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का कुछ ऑप्शंस नहीं है, या बोलो गांव में एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। वो खेती छोड़ के कुछ नहीं कर सकते। सर छोटा दुकान लगा सकते हैं, सर छोटे दुकान लगाओगे तो उतना एरिया तक ही आपका
वो डिमांड फुलफिल कर पाओगे, उसके बाहर का नहीं होगा। ठीक है, तो छोटा एरिया, रूरल एरियाज का यही बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अगर आपको अर्न करना है तो आपको मूव करना होगा शहर की ओर, लेकिन अब कनेक्टिविटी बेटर हो रहा है। ये पॉइंट जो है ये आज से 10-20 साल पहले का पॉइंट था। अभी रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि दे आर वर्किंग मोर एफिशिएंटली, क्योंकि उनके पास कनेक्टिविटी धीरे धीरे अच्छा से हो रहा है। ठीक है, और प्लेस भी अवेलेबिलिटी है। अर्बन्स में देखा जाता है कि शॉर्टेज ऑफ जगह होता है, लेकिन ये चीज़ उनके पास ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जनरली अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न क्या है कि अर्बन में रूरल के जो एम्प्लॉयज़ है, ठीक है, वो चले आ रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है अर्बन एरिया में। अब एक चीज़ सिंपल समझना, आप गांव से रिलेट कर रहे हो, ठीक है, गांव से आप जाओगे शहर में काम करने, ठीक है, वहां पे बोलेगा आपको 8,000 रुपये महीने पे रखूंगा, आप मान जाओगे खुशी खुशी। लेकिन जो शहर का बंदा होगा ना, वो 8,000 बोलेगा नहीं, 8,000 काफी कम है। क्यों? क्योंकि वो उस चीज को जान रहा है, वहां पे लाइफस्टाइल का एक कॉस्ट है। ठीक है, तो इसका वजह से क्या हुआ, एम्प्लॉयर को तो सस्ते में इंसान मिल गया ना वो काम करने के लिए। उस जगह क्या हुआ, रिप्लेस हो गया वो, है ना, शहर का बंदा रिप्लेस हो गया, तो वो अनएम्प्लॉयड हो गया क्योंकि उससे चीपर लेबर मिल गया। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और क्या पॉइंट है, अगर गांव से शहर में अगर लड़का आके काम कर रहा है तो उस जगह पे क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉयर्स है, ठीक है, जो मालिक है, उसके पास तो ऑप्शन ढेर है, तो वो सस्ते में कहीं से भी करवा सकता है। बहुत सारे रीजन है। ठीक है, फिर लेबर लॉज। अब देखो, किसी भी बड़े फैक्ट्री में आप जब हायर स्टडीज की तरफ मूव करोगे तो वहाँ पे नोटिस करोगे लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, जैसे 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा है तो उसको पीएफ अकाउंट, ग्रेचुइटी अकाउंट, बहुत सारा चीज़ मेंटेन करना पड़ता है। तो एक फैक्ट्री में एक लिमिट है, उससे ज़्यादा अगर आपके पास वर्कर है ना, तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, पेंशन, ये वो, इंश्योरेंस, ढेर सारे चीज़ों को आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री भी कुछ हद तक बंद होने के लाइन पे चले आते हैं। ठीक है, या बंद हो जाते हैं, क्योंकि लेबर लॉज जो है अपना उतना इजी नहीं है टू मेंटेन फॉर एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय प्रोडक्शन देखे, लेबर लॉज संभाले, क्या क्या सर, उसके लिए मैनेजमेंट रख देंगे। सर, मैनेजमेंट को भी तो पैसा देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, एक छोटा पूंजी का आदमी कहाँ तक मैनेज करेगा, उसको तो खुद से सारे चीज करने होंगे ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट्स है। अब अपने पास कुछ पॉइंट्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट को हटाने में हेल्प करेगा। कैसे हटाने में हेल्प करेगा सर? बहुत इजी है, छोटा छोटा सा पॉइंट है। सर छोटा बोल के इतना देर पढ़ा देते हैं। अब ये चीज़ अगर इन डेप्थ में जाएंगे तो और टाइम लगेगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिकल पॉइंट्स थोड़े कम टाइम में करवा दूँ। अच्छा, एक पॉइंट है हाई रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखो, इकोनॉमी ग्रो करने में हेल्प अगर किया जा सके, ठीक है, इकोनॉमी अगर ग्रो करने की तरफ मूव करे, ग्रो कैसे होगा, नए नए इंडस्ट्रीज आएंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के वजह से इंडस्ट्री बैठेगा, प्राइवेटाइजेशन होगा, लेकिन गवर्नमेंट इनटेक भी रहेगा। बहुत सारा पॉइंट्स है, सिर्फ एक पॉइंट से इकोनॉमी ग्रो नहीं करता है, काफ़ी सारे पॉइंट्स होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब चीज़ों को भी देखा जाता है। तो अगर इकोनॉमी ग्रो करवाना है तो ही एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन अपना खत्म हो जाएगा। फिर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं या बड़े बड़े जो कैपिटलिस्ट है, उनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तभी मार्केट में मनी रोटेट होगा। अगर पैसा रोटेट नहीं होगा तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या बोला, गवर्नमेंट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। एग्रीकल्चरल सेक्टर को अपना सुधारने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, अगर ये जो सुधार नहीं हुआ, अब देखो ना, इंडिया एक कृषि प्रधान देश है, या बोलो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, मेजॉरिटी पार्ट एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड कर रहे हैं, चाहे वो उसको ग्रो करने में हो या उसको सपोर्टिव सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट
या वगैरह वगैरह सर्विसेज देने में अगर काम कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर ही सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। आप पॉपकॉर्न बना रहे हो तो वो भी तो एग्रीकल्चर से ही रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, या एग्रीकल्चरल सेक्टर को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तो अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होने शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो पूरा पूरी डेवलप होगा तो ही अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होगा। फिर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, रूरल एरिया में अगर फैक्ट्री बैठा दे, गांव में फैक्ट्री बैठा दे तो सर, क्योंकि उनके पास जगह भी है, तो इस केस में क्या होगा, रूरल से जो गांव से जो एम्प्लॉयज बाहर आ रहे हैं, ठीक है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता ऐसे शहरों में जो आ रहे हैं काम करने, तो ये माइग्रेशन जो है ये बंद हो जाएगा। अच्छा सर, तो वो बस्ता लेके जो आ जाते हैं वो नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट का सोर्सेज है, वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है, बड़े बड़े फैक्ट्रीज लग गए, चाहे वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के हो, चाहे वो आपके स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, ठीक है, कुछ भी है, लेकिन रूरल में अगर हो रहा है तो ये चीज फार डेवलप करेगा। फिर क्रिएशन ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब देखो कुछ कुछ गवर्नमेंट के स्कीम्स अगर ऐसे लाया जाए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे आपको हेल्प किया जाए, जैसे आप बिजनेस करना चाहते हो, छोटे बिजनेस लगाना चाहते हो, ठीक है, तो उस जगह पे आपको फंड्स प्रोवाइड होंगे, ठीक है। लेकिन अच्छा एक एग्जांपल, जैसे आप आर्टिस्ट हो एक टाइप के, ठीक है, आपका आर्ट वर्क बहुत अच्छा है, तो आर्ट वर्क आपका सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपको फंड्स देगा कि इस चीज को और बेहतर ढंग से कीजिए, ये आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देगा जो आप अपने आर्ट वर्क को सेल आउट कर सकते हो और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हो, खुद के लिए भी या दूसरे के लिए भी, जैसे भी हो, और उससे आप कमाई भी कर सकते हो, है ना। एम्प्लॉयमेंट मतलब भी हुआ कमाई करना, ठीक है। फिर क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। अब देखो ये बहुत मतलब एक्चुअल में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर अनएजुकेटेड, ठीक है, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, सॉरी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, एम्प्लॉयमेंट फॉर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, ठीक है। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो है, जो पढ़े लिखे शिक्षित जिनके पास जॉब नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, उनके लिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर्स कुछ नए ऐसे प्लेटफॉर्म्स लाए या स्कीम्स लाए जिसमें उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके। देखिए अब आप बोलोगे कि ये तो पॉसिबल कैसे होगा सर, वो तो पढ़े लिखे, इंटरव्यू देंगे, कैंपस सिलेक्शन होगा वगैरह वगैरह। सर एक चीज ध्यान देना, आपका टैलेंट जो है ना, बहुत दफा ऐसा होता है कि इंटरव्यू के टाइम आप वो चीज को फेस नहीं, या इंटरव्यूअर को वो चीज आपका नहीं चाहिए, तो वो जगह पे तो आप कट हो गए, ठीक है, लेकिन हो सकता है आप उससे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पा रहे हो। तो ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है ना, बहुत ऐसे केसेस में होते हैं जो हीरा तराशने के ऑलमोस्ट काम करता है, ठीक है। तो इस चीज को गवर्नमेंट को प्रमोट करना होगा, या बोलो प्राइवेट को प्रमोट करना होगा, ताकि इन लोग का जो अनएम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर है इसको सुधारा जा सके। जैसे हर साल इतने इंजीनियर्स तैयार हो रहे हैं, एमबीए तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे चीज तैयार हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या सब प्लेस्ड हो रहे हैं? नहीं प्लेस्ड हो रहे, नहीं प्लेस्ड हो रहे, तो इनको प्लेसमेंट कैसे देना है, ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करना है, इसमें सपोर्ट करना है। अच्छा, फिर एजुकेशन में रिफॉर्म लाना है, मतलब एजुकेशनल चेंज लाना है अपने इकोनॉमी में। तो ये कैसे होगा, पूरा स्ट्रक्चर को चेंज करना होगा इसके लिए, है ना। और स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए अपने को जो प्रैक्टिकली एजुकेशन सिस्टम है उसको अडॉप्ट करना होगा, ना कि अपने अभी जो चल रहे हैं ये बहुत ही गंदा तरीका का एजुकेशन सिस्टम है जिसमें थ्योरी बेस्ड है। तो प्रैक्टिकल बेस्ड को अडॉप्ट करना होगा। उसके बाद क्या है, ग्रेटर एम्फासिस ऑन स्किल फॉर्मेशन, स्किल डेवलप करना है, ठीक है, आपको वो मशीन कैसे चलाना है ये चीज आपको सिखाना है, तो आप एम्प्लॉयड हो सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई मशीन चलाने आ रहा है फॉर एग्जांपल, तो आप एम्प्लॉयड हो सकते हो। ये स्किल पे काम करना है, ना कि थ्योरी पे, अकबर कब आया था, बाबर कब मरा था, ये कब हुआ था, वो कब हुआ था। इससे बेटर
वो चीज़ ठीक है, कुछ हद तक जानना ज़रूरी है, लेकिन आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए वो काम बहुत हद तक नहीं देगा। सर कैसे सर, यूपीएससी ठीक है, लेकिन उसमें भी स्किल चाहिए। ऐसे ही आप आपको जॉब ऐसे ही नहीं मिलता है। आपका नॉलेज भले ही अच्छा हो सकता है, लेकिन आपका स्किल होना अच्छा है। अब एक बात बताइए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा स्किल है। अगर ये स्किल को मैं अगर अच्छा करूँ, दिन पर दिन एवरीडे अगर मैं इसको इम्प्रूव करूँ, तो हो सकता है ये चीज़ मुझे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में हेल्प करे। ठीक है, फिर ग्रेटर एम्फेसिस ऑन स्किल इंफॉर्मेशन तो हो गया। अच्छा, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी क्या है, इकोनॉमी में जिस पेस से, ठीक है, पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, जिस पेस से पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा होगा फिर कुछ टाइम बाद कि इंसान के पास रहने को जगह नहीं होगी, खाने को फूड में क्राइसिस होगा। हेल्थ सेक्टर में आप नोटिस किए थे कोविड के टाइम, ठीक है, हर कोई तो रिसेंट टाइम में तो आप लोग ने देखा होगा कोविड के टाइम में क्या हुआ था कि हेल्थ सेक्टर में बेड्स नहीं है। क्यों नहीं है? डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि पॉपुलेशन टू बेड का रेशियो बहुत ज़्यादा डिफरेंस खा जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को कम कैसे किया जा सकता है? पॉपुलेशन पे कंट्रोल करके। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि क्वालिटी पे ध्यान दो, क्वांटिटी पे नहीं। तो दो ही रहे, एक ही रहे, जो भी रहे, बट उस पर क्वालिटी आए। अगर आप 50 बच्चे, 10 बच्चे, 20, 50 तो होते नहीं है, मजाक कर रहा था, 10, 15 ऐसे जो कंपटीशन में आजकल देखना डिबेट होते हैं टीवी में, तो वो चीज़ को अगर कंट्रोल किया जाए तो क्या होगा, आपके पास जितने हैं उसको प्रॉपर वे में आप तैयार कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी काम दे दिया। एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी में डिफरेंस होता है। आप ये एग्जांपल देखना, लोग आईफोन की तरफ क्यों जाते हैं? ये बोलो, गाड़ी में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, ये सब लग्जरी की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि दे मेंटेन अ क्वालिटी। याद रखना, क्वालिटी बहुत बड़ा टर्म है। क्वालिटी मेंटेन करते हैं। क्वांटिटी तो मारुति भी कर देता है, क्वांटिटी तो एमआई का फोन भी करता है ना। कहाँ एमआई का फोन, कहाँ आईफोन, है ना। आप बोलोगे सर वो उससे अच्छा कैमरा तो एमआई दे रहा है। सर वो सिर्फ कैमरा नहीं, प्रोडक्ट देखो, लास्टिंग देखो उसका। अब देखना, जो आईफोन वाले हैं ना, उसको 3 3 4 साल उसको वो सेम कैमरा क्वालिटी रहेगा, लेकिन एमआई का या दूसरे फोन्स देखना, वो लोग सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ आपका कैमरा क्वालिटी खराब कर देते हैं। ये कंपनी का पॉलिसी है, क्योंकि 1 2 साल बाद वो चाहते हैं कि कस्टमर अपने फोन्स को रिप्लेस करे। तो यहाँ पे क्वांटिटी पे वो लोग काम कर रहे हैं, ना कि क्वालिटी के ऊपर। तो ये चीज़ पे ध्यान देना जरूरी है। चलिए, ये अपना टॉपिक जो था ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैं देखूंगा अगर इसमें और कुछ पॉइंट्स आ सके तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। चलिए, थैंक यू।